अब देखो, कुछ बच्चे हैं जो ये सवाल देख के ही छोड़ देंगे, लेकिन उनको कौन बताए ये सवाल मात्र 4-5 लाइन का है। कैसे? देखो ऐसे, भाई क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड। चित्र देख लो कितना भयानक बना है। पहले एक संधारित्र, फिर समांतर क्रम में 2, उसके समांतर में 3, उसके समांतर में 4, 5, 6, टोटल कितने हैं n भुजाएं। यानी ऐसे करके लास्ट में तुम्हें n संधारित्र जुड़े मिलेंगे। n कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक, कह रहे बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, अगर हम इसको C1 मान लें तो बताओ C1 कितना दिया गया है, 1 माइक्रोफैराड। ठीक, ये दोनों समांतर में, और समांतर में सिर्फ और सिर्फ जोड़ दिया जाता है। तो बताओ C2 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। 1 2 3 समांतर, 1 1 1 3 हो गया। तो बताओ C3 कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड। ऐसे ही C4 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। ठीक, कहां तक है, n तक। तो बताओ Cn कितना हो जाएगा, n माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये सारे के सारे भी तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में कैसे निकाला जाता है, तो बेटा तुल्य धारिता, यानी A व B के बीच में तुल्य धारिता कैसे आएगी, C बराबर C1 C2 C3 डैश 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 कहां तक, Cn तक। ठीक, बताओ C1 का मान 1, C2 2, C3 3, C4 4 और Cn होता है। फर्स्ट ईयर और 9th यहां तुमने समांतर श्रेणी एपी पढ़ी होगी। ठीक, और एपी में मैथ वालों के लिए, और एपी में एक फॉर्मूला आता था n पूर्णांकों का योग। ठीक, और n पूर्णांकों के योग का फॉर्मूला होता है n+1 बटे में, खत्म हो गया माइक्रोफैराड, फिनिश। 2 मिनट का सवाल था। तुम्हें क्या लगता, हमने कहा था ना 4 लाइन, 1 2 3 4, अगर छोड़ देते चला जाता। अब पता है कभी कभी क्या होता है, ये सवाल बड़े नंबरों में पूछ लिया जाता है, तुम्हें करना इतना ही है, यहां पे एक लाइन भले लिख देना, चूंकि n पूर्णांकों का योग बराबर n+1 बटे 2। अब मान लो अगर 5 संधारित्र होते क्या करते, n की जगह क्या रख देते, 5, 6 होते n की जगह 6, 7 होते n की जगह 7, 8 होते, 12 होते, जो भी होते n की जगह रख देते, आंसर आ जाता। बोलो बात समझ में आई, इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, तुम छोड़ देते रह जाता, अब आ गया होगा। चलो अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।